कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की जिसकी जड़ें मृतकों की दुनिया तक पहुंचती हों, जिसकी शाखाएं देवताओं के स्वर्ग को छूती हों, जिसके तने के चारों ओर पूरी सृष्टि घूमती हो। एक ऐसा वृक्ष जो केवल जंगल का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की रीढ़ हो। यदि वह वृक्ष गिर जाए तो 9 दुनियाएं बिखर जाएं, देवताओं का राज्य नष्ट हो जाए और सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाए। नॉर्स पौराणिक कथाओं में ऐसा ही एक वृक्ष था। उसका नाम था यग्द्रसिल, विश्व वृक्ष। वह रहस्यमयी सत्ता जो देवताओं, मनुष्यों, दैत्यों और मृतकों की दुनियाओं को एक साथ जोड़कर रखती थी। लेकिन यग्द्रसिल केवल एक वृक्ष नहीं था, वह ब्रह्मांड का जीवित नक्शा था और उसकी कहानी नॉर्स मिथकों की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत से, उस समय जब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। नॉर्स मिथकों के अनुसार सबसे पहले केवल एक विशाल शून्य था। उसके एक ओर बर्फ और धुंध का राज्य था, निफ्लहेम, और दूसरी ओर आग का संसार, मुस्पेलहेम। जब इन दोनों शक्तियों का मिलन हुआ तो जीवन का जन्म हुआ और धीरे धीरे सृष्टि आकार लेने लगी। देवता आए, दैत्य आए, मनुष्य आए और इनके बीच खड़ा हुआ यग्द्रसिल, एक ऐसा वृक्ष जो साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उसकी शाखाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थीं और उसकी जड़ें विभिन्न दुनियाओं तक पहुंचती थीं। नॉर्स लोगों के लिए ब्रह्मांड कोई एक संसार नहीं था, वह 9 अलग अलग दुनियाओं का समूह था और उन सभी को जोड़ता था यग्द्रसिल। कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक कि उसका शीर्ष स्वर्गिक लोकों तक पहुंच जाए और उसकी जड़ें इतनी गहरी कि मृतकों के राज्य तक उतर जाएं। यही था यग्द्रसिल, 9 दुनियाओं का केंद्र। नॉर्स पौराणिक कथाओं में इन 9 दुनियाओं का विशेष महत्व है। सबसे ऊपर था असगार्ड, देवताओं का राज्य, जहां ओडिन, थॉर और अन्य एसीर देवता रहते थे। फिर था मिडगार्ड, मनुष्यों की दुनिया, वह संसार जिसमें हम रहते हैं। इसके अतिरिक्त वानाहेम था, वानिर देवताओं का राज्य। योतुनहेम, दैत्यों की भूमि। अल्फहेम, प्रकाशमान एल्व्स की दुनिया। स्वाटलफेम या नीडावेलिर, बौनों और महान शिल्पकारों का संसार। मुस्पेलहेम, आग का राज्य। निफ्लहेम, बर्फ और धुंध की दुनिया। और अंत में हेलहेम, मृतकों का राज्य। इन सभी को जोड़ने वाला कोई मार्ग था तो वह यग्द्रसिल ही था। यही कारण है कि उसे विश्व वृक्ष कहा जाता है। लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी बात उसकी जड़ें थी। यग्द्रसिल की 3 महान जड़ें बताई जाती हैं और हर जड़ एक विशेष संसार तक पहुंचती थी। पहली जड़ असगार्ड तक जाती थी, जहां उर्द का कुआं स्थित था। यही वह स्थान था जहां नॉर्न्स रहती थी। भाग्य की 3 देवियां, उर्द, वेरदांदी और स्कुल्ड, अतीत, वर्तमान और भविष्य। कथा कहती है कि ये तीनों देवियां प्रतिदिन यग्द्रसिल की देखभाल करती थीं। वे उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कती थीं ताकि वह जीवित रहे, क्योंकि यदि यग्द्रसिल कमजोर पड़ जाए तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। दूसरी जड़ योतुनहेम तक पहुंचती थी, जहां मिमिर का कुआं स्थित था, ज्ञान का कुआं। यही वह स्थान था जहां ओडिन ने अपनी एक आंख बलिदान कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सके। कल्पना कीजिए, इतना महान ज्ञान कि देवताओं का राजा भी उसके लिए अपनी आंख दे दे, और यह सब यग्द्रसिल की जड़ के पास स्थित था। तीसरी जड़ निफ्लहेम की ओर जाती थी, जहां एक भयानक ड्रैगन रहता था। उसका नाम था निद्धोग। यह दैत्याकार सर्प लगातार यग्द्रसिल की जड़ों को कुतरता रहता था, मानो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता हो। लेकिन यग्द्रसिल केवल बाहर से ही खतरे में नहीं था, उसके भीतर भी संघर्ष चलता रहता था। उसकी सबसे ऊंची शाखाओं पर एक विशाल गरुड़ बैठा रहता था और जड़ों के पास निद्धुग। इन दोनों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करता था एक गिलहरी, रटाटॉस्कर। वह ऊपर और नीचे दौड़ती रहती थी और दोनों के बीच अपमानजनक संदेश पहुंचाती थी। परिणामस्वरूप गरुड़ और ड्रैगन के बीच शत्रुता बढ़ती रहती थी। यह एक विचित्र लेकिन रोचक कथा है, मानो स्वयं विश्व वृक्ष के भीतर भी संघर्ष और संतुलन साथ साथ मौजूद हों। लेकिन यग्द्रसिल की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है ओडिन से। एक दिन ओडिन ने ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया, ऐसा ज्ञान जो किसी भी देवता के पास नहीं था। उसने स्वयं को यग्द्रसिल पर लटका दिया, 9 दिनों और 9 रातों तक बिना भोजन,
बिना जल, अपने ही भाले से घायल होकर। कल्पना कीजिए, देवताओं का राजा स्वयं को बलिदान कर रहा है, और वह भी किसी शत्रु के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। 9वें दिन उसे रूनों का रहस्य प्राप्त हुआ, जादुई प्रतीकों का ज्ञान, और उसी के साथ वह पहले से भी अधिक बुद्धिमान बन गया। यही कारण है कि यग्द्रसिल केवल संसार का केंद्र नहीं है, वह ज्ञान का भी प्रतीक है। लेकिन नॉर्स मिथकों में सबसे महत्वपूर्ण घटना अभी बाकी है, रैग्नारोक, दुनिया का अंत। वह अंतिम युद्ध जिसमें देवता और दैत्य आमने सामने होंगे। कथाओं के अनुसार रैग्नारोक से पहले यग्द्रसिल कांप उठेगा, उसकी शाखाएं हिलेंगी, उसकी जड़ें थराथराएंगी, और पूरा ब्रह्मांड समझ जाएगा कि अंत निकट है। क्योंकि यदि विश्व वृक्ष अस्थिर हो जाए तो इसका अर्थ है कि सृष्टि स्वयं संकट में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रैग्नारोक के बाद भी यग्द्रसिल पूरी तरह नष्ट नहीं होता, वह जीवित रहता है, और उसी की शाखाओं के भीतर कुछ मनुष्य छिपकर बच जाते हैं। लिफ और लिफ्थरासिर, यानी जब पुरानी दुनिया समाप्त हो जाती है तो नई दुनिया का जन्म भी यग्द्रसिल की छाया में होता है। यह विचार अत्यंत सुंदर है, क्योंकि यह विनाश और पुनर्जन्म दोनों का प्रतीक है। यग्द्रसिल केवल जीवन नहीं है, वह मृत्यु भी है, और फिर उसी मृत्यु से नया जीवन भी। यही कारण है कि नॉर्स संस्कृति में यह वृक्ष इतना महत्वपूर्ण था। वह केवल एक पौराणिक वृक्ष नहीं था, वह अस्तित्व का प्रतीक था, अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यग्द्रसिल लोगों की कल्पना को आकर्षित करता है, क्योंकि यह हमें एक अद्भुत विचार देता है कि हम सभी अलग अलग दुनियाओं में नहीं रहते, बल्कि किसी अदृश्य संबंध से जुड़े हुए हैं। जैसे 9 दुनियाएं यग्द्रसिल से जुड़ी थीं, और शायद यही इस विश्व वृक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। वह केवल नॉर्स मिथकों का वृक्ष नहीं था, वह ब्रह्मांड की एक जीवित तस्वीर था। एक ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाओं पर देवता रहते थे, जिसकी जड़ों में मृत्यु छिपी थी, और जिसके तने के सहारे पूरी सृष्टि खड़ी थी। यग्द्रसिल, वह वृक्ष जो 9 दुनियाओं को जोड़ता था, और जिसके बिना शायद पूरा ब्रह्मांड बिखर जाता। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न ज्यूस था, न ओलंपस था, न बिजली का देवता, न समुद्र का स्वामी, जब देवताओं का कोई राजा नहीं था, जब संसार अभी आकार लेना शुरू कर रहा था। उस आदिम युग में एक ऐसी सत्ता थी जो हर दिशा में फैली हुई थी। वह धरती के ऊपर छाया हुआ अनंत आकाश था, इतना विशाल कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, इतना प्राचीन कि उसने स्वयं देवताओं के जन्म को देखा था। यूनानी पौराणिक कथाओं में उस सत्ता का नाम था यूरेनस, आकाश का पहला शासक। वह देवता जिसने दुनिया के पहले महान युग पर शासन किया, लेकिन जिसकी कहानी अंततः अपने ही पुत्र के हाथों पतन पर समाप्त हुई। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से, उस समय जब केवल कैओस था, एक आदिम शून्य, एक ऐसी अवस्था जहां न समय था, न दिशा, न प्रकाश। और इसी कैओस से कुछ प्रथम शक्तियों का जन्म हुआ। उनमें से एक थी गैया, धरती की देवी। वह स्वयं पृथ्वी थी। पहाड़, घाटियां, जंगल, नदियां सब उसी का हिस्सा थे, लेकिन गैया अकेली थी। और फिर उसने एक ऐसी सत्ता को जन्म दिया जो उसके बराबर विशाल थी, यूरेनस, आकाश। कल्पना कीजिए, धरती और आकाश, 2 ऐसी शक्तियां जो पूरे संसार को अपने बीच समेटे हुए थीं। यूरेनस केवल आकाश का देवता नहीं था, वह स्वयं आकाश था। दिन और रात उसके भीतर घटित होते थे, तारे उसी के विस्तार में चमकते थे, और उसकी उपस्थिति पूरी दुनिया पर छाई रहती थी। यही कारण है कि यूनानी पौराणिक कथाओं में उसे पहला महान शासक माना जाता है। जब गैया और यूरेनस का मिलन हुआ तो उनसे अनेक संतानों का जन्म हुआ। सबसे पहले आए टाइटन्स, 12 महान शक्तियां, ओशियनस, हाइपेरियन, थिया, रिया, क्रोनोस और अन्य। ये वही टाइटन्स थे जो बाद में दुनिया के इतिहास को बदलने वाले थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। गैया और यूरेनस से साइक्लोप्स भी जन्मे, एक आंख वाले दैत्य। और फिर जन्मे हेकाटोनकाइरीज, 100 हाथों और 50 सिर वाले विशालकाय प्राणी। लेकिन यहीं से यूरेनस की कहानी में अंधकार प्रवेश करता है, क्योंकि उसे अपने कुछ बच्चे पसंद नहीं थे, विशेष रूप से साइक्लोप्स और हेकाटोनकाइरीज। उन्हें देखकर वह भयभीत हो जाता था। उनका रूप उसे विकृत और भयानक लगता था, और इसलिए उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने उसके पतन की नींव रख दी।
उसने अपने ही बच्चों को कैद कर दिया। धरती की गहराइयों में, गैया के भीतर, कल्पना कीजिए एक माँ की पीड़ा। उसके बच्चे उसके भीतर कैद हैं। उनकी चीखें वह सुन सकती है, लेकिन उन्हें मुक्त नहीं कर सकती। धीरे धीरे गैया का दुख क्रोध में बदल गया और इसी क्षण इतिहास बदलने लगा। गैया ने अपने टाइटन पुत्रों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि कोई आगे बढ़े और यूरेनस का विरोध करे, लेकिन सभी भयभीत थे, क्योंकि यूरेनस केवल उनका पिता नहीं था, वह पूरे आकाश का स्वामी था। उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन एक पुत्र आगे आया, क्रोनोस, सबसे छोटा टाइटन। गैया ने उसे एक विशाल दरांती दी और फिर उस रात का इंतजार किया जब यूरेनस धरती पर उतरेगा। जब वह आया, क्रोनोस छिपा हुआ था और फिर उसने हमला कर दिया। यूनानी मिथकों के अनुसार यह ब्रह्मांड का पहला महान विद्रोह था। पहली बार एक पुत्र ने अपने पिता को चुनौती दी और पहली बार एक शासक को उसके अपने परिवार ने अपदस्थ किया। क्रोनोस सफल हुआ, यूरेनस का शासन समाप्त हो गया और टाइटन्स का युग शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे रोचक भाग इसके बाद आता है, क्योंकि जब यूरेनस पराजित हुआ तो उसने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा कि एक दिन क्रोनोस के साथ भी वही होगा। जिस प्रकार उसने अपने पिता को हटाया, उसी प्रकार उसका एक पुत्र उसे भी अपदस्थ करेगा। कल्पना कीजिए, यूरेनस हार चुका था, उसकी सत्ता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने भविष्य का बीज बो दिया और वही भविष्यवाणी बाद में पूरी हुई। जब ज्यूस ने क्रोनोस को पराजित किया, यानी यूरेनस का प्रभाव उसके पतन के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उसकी कई बातों ने आने वाली पीढ़ियों की नियति तय कर दी। लेकिन यूरेनस की कहानी केवल सत्ता और पतन की कहानी नहीं है, यह सृष्टि की कहानी भी है, क्योंकि उसके बिना टाइटन्स नहीं होते, टाइटन्स के बिना ओलंपियन देवता नहीं होते और उनके बिना यूनानी पौराणिक कथाओं की अधिकांश कहानियां कभी अस्तित्व में नहीं आती। किसी अर्थ में यूरेनस पूरी पौराणिक दुनिया का प्रारंभिक बिंदु है। उसके बिना ज्यूस नहीं, हेडिस नहीं, पोसाइडन नहीं, हेरा नहीं, हरक्यूलिस नहीं, और न ही वे महान युद्ध जिनकी कथाएं आज तक सुनाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाद के मिथकों में यूरेनस बहुत कम दिखाई देता है। उसका युग समाप्त हो चुका था। अब मंच पर टाइटन्स और बाद में ओलंपियन देवता थे, लेकिन फिर भी उसका नाम कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ, क्योंकि जब भी यूनानी लोग आकाश की ओर देखते थे तो कहीं न कहीं वे यूरेनस को याद करते थे। वह केवल एक पात्र नहीं था, वह स्वयं आकाश था और आकाश हमेशा मौजूद रहता है। यही कारण है कि उसे केवल देवता नहीं, एक आदिम शक्ति माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यूरेनस उन सबसे पुराने विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें मनुष्य ने प्रकृति को समझने के लिए गढ़ा था। जब लोगों ने ऊपर देखा और उस अनंत विस्तार को देखा तो उन्होंने कल्पना की कि वह स्वयं एक जीवित सत्ता है, एक देवता, और उसी कल्पना से जन्म हुआ यूरेनस का। लेकिन उसकी कहानी में एक गहरी विडंबना भी छिपी है। वह अपने बच्चों से डरता था। उसे लगता था कि वे उसके लिए खतरा हैं और उसी डर में उसने उन्हें कैद कर दिया। लेकिन वही निर्णय उसके पतन का कारण बना। यदि उसने उन्हें कैद न किया होता तो शायद गैया कभी उसके विरुद्ध न जाती, शायद क्रोनोस कभी विद्रोह न करता और शायद उसका शासन बहुत लंबे समय तक चलता। यानी जिस भय से बचने की कोशिश उसने की, उसी भय ने उसका भविष्य तय कर दिया। यह विषय यूनानी पौराणिक कथाओं में बार बार दिखाई देता है। यूरेनस, क्रोनोस और बाद में कई अन्य पात्र सभी अपने भाग्य से बचना चाहते हैं, लेकिन उसी प्रयास में उसे सच कर देते हैं। और यूरेनस इस श्रृंखला का पहला उदाहरण था। आज जब हम उसकी कहानी को देखते हैं तो वह केवल एक प्राचीन देवता की कथा नहीं लगती, वह एक युग की कहानी लगती है। उस समय की जब ब्रह्मांड अभी नया था, जब पहली बार सत्ता बनी, पहली बार विद्रोह हुआ और पहली बार एक भविष्यवाणी ने इतिहास की दिशा बदल दी। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यूरेनस का नाम जीवित है, क्योंकि वह केवल आकाश का देवता नहीं था, वह पहला शासक था, पहला पिता था, पहला पराजित राजा था और वह सत्ता जिसके बिना यूनानी पौराणिक कथाओं की पूरी कहानी कभी शुरू ही नहीं हो सकती थी। जब भी कोई रात में आकाश की ओर देखता है तो उसे याद रखना चाहिए कि यूनानी मिथकों के अनुसार उस अनंत विस्तार के पीछे कभी एक देवता था, एक ऐसा देवता जिसने दुनिया के पहले युग पर शासन किया था। उसका नाम था यूरेनस, आकाश का पहला शासक। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नदी बह रही है। उसका जल शांत है, उसकी सतह पर कोई लहर नहीं, कोई तूफान नहीं,
कोई खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उस नदी की एक ही घूंट आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। आपके बचपन की यादें, आपके माता पिता का चेहरा, आपके मित्र, आपके प्रेम, आपकी सफलताएं, आपके दुख, आपकी पूरी जिंदगी, सब कुछ एक पल में गायब हो सकता है। ऐसा मानो आप कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। यूनानी पौराणिक कथाओं में ऐसी ही एक रहस्यमयी नदी थी। उसका नाम था लेथे, अधोलोक की नदी, जिसके जल को पीते ही आत्माएं अपनी सारी यादें खो देती थीं। लेकिन प्रश्न यह है कि देवताओं ने ऐसी नदी बनाई ही क्यों, और क्या वास्तव में भूल जाना एक वरदान था या एक भयावह दंड? यह कहानी शुरू होती है मृतकों की दुनिया से, एक ऐसी दुनिया जिसे यूनानी लोग अधोलोक कहते थे। वहां का शासक था हेडीस, मृतकों का राजा। लेकिन अधोलोक केवल एक अंधेरी भूमि नहीं थी, वह एक विशाल संसार था, अपने नियमों के साथ, अपने रहस्यों के साथ और अपनी नदियों के साथ। अधिकांश लोग स्टाइक्स नदी का नाम जानते हैं, वही नदी जिसकी शपथ देवता भी तोड़ने का साहस नहीं करते थे। लेकिन स्टाइक्स अकेली नदी नहीं थी। अधोलोक में 5 महान नदियां बहती थीं, स्टाइक्स, अकेरॉन, कोकाइटस, फ्लेगेथॉन और लेथे। इन 5 में सबसे रहस्यमयी थी लेथे, क्योंकि बाकी नदियां भय का प्रतीक थीं। लेकिन लेथे कुछ और थी, वह विस्मृति की नदी थी, भूल जाने की नदी। यूनानी भाषा में लेथे का अर्थ ही है विस्मरण, यानी सब कुछ भूल जाना। लेकिन यह विचार पहली बार आया कहां से? प्राचीन यूनानी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं हो जाती, वह एक यात्रा करती है, वह अधोलोक में पहुंचती है और वहां उसका भाग्य तय होता है। लेकिन एक समस्या थी, यदि आत्मा अपनी सारी पुरानी यादें साथ लेकर जाए तो क्या वह वास्तव में नए अस्तित्व में प्रवेश कर पाएगी? क्या वह कभी शांति प्राप्त कर सकेगी? यहीं लेथे का महत्व शुरू होता है। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार जब आत्माएं अधोलोक में पहुंचती थीं तो उन्हें लेथे का जल पीना पड़ता था, और जैसे ही वे उस जल को पीतीं, उनकी सारी यादें मिट जातीं, उनका पिछला जीवन समाप्त हो जाता, उनकी पहचान समाप्त हो जाती, उनकी खुशियां, उनके दुख, उनके संघर्ष, सब कुछ। कल्पना कीजिए उस क्षण को, आपको अपने जीवन की हर घटना याद है, फिर आप एक घूंट लेते हैं। नंबर 5, और अचानक कुछ भी याद नहीं रहता। आप कौन थे, कहां से आए थे, किससे प्रेम करते थे, किससे घृणा करते थे, सब कुछ गायब, मानो कभी हुआ ही ना हो। यही लेथे की शक्ति थी। लेकिन यूनानी मिथकों में यह केवल दंड नहीं था, कई लोग इसे दया का कार्य भी मानते थे। क्योंकि सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पीड़ा झेली हो तो क्या वह अनंत काल तक उन यादों को ढोना चाहेगा? यदि किसी ने युद्ध में अपना परिवार खोया हो, यदि किसी ने विश्वासघात झेला हो, यदि किसी ने अपार दुख सहा हो, तो शायद भूल जाना ही शांति का मार्ग हो। इसीलिए कुछ दार्शनिकों ने लेथे को भय नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक माना। लेकिन सभी कथाएं इतनी सरल नहीं थीं। कुछ रहस्यवादी परंपराओं में लेथे की एक प्रतिद्वंद्वी नदी का भी उल्लेख मिलता है। उसका नाम था मिनेमोसिने, स्मृति की नदी। जहां लेथे भूलने का प्रतीक थी, वहीं मिनेमोसिने याद रखने का। कुछ धार्मिक समूह मानते थे कि साधारण आत्माएं लेथे का जल पीती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान और सत्य की खोज करती हैं, वे मिनेमोसिने का जल पीती हैं तो और अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखती हैं। यानी यूनानी संसार में स्मृति और विस्मृति के बीच एक आध्यात्मिक संघर्ष भी मौजूद था। यह विचार अत्यंत रोचक है, क्योंकि यह केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। यदि आपकी सारी यादें मिट जाएं, तो क्या आप अब भी वही व्यक्ति रहेंगे? क्या आपकी पहचान आपके शरीर में है या आपकी स्मृतियों में? प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इन प्रश्नों पर लंबे समय तक विचार किया, और लेथे की कथा उनके लिए केवल पौराणिक कहानी नहीं थी, वह मानव अस्तित्व का रहस्य थी। लेकिन लेथे केवल आत्माओं से जुड़ी नहीं थी। कुछ महान नायकों की कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब ओडिसियस अधोलोक की यात्रा करता है, जब ऑर्फियस मृतकों की दुनिया में प्रवेश करता है, और जब अनेक अन्य पात्र अधोलोक के रहस्यों से सामना करते हैं, तब लेथे की उपस्थिति उस संसार को और अधिक रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, वह स्मृति का भी अंत हो सकती है। और शायद यही विचार सबसे अधिक भयावह है, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारी यादें ही हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी गलतियां,
हमारे सपने, यदि यह सब मिट जाए तो क्या बचता है? यही प्रश्न लेथे की कथा के केंद्र में है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ लेथे का विचार यूनानी मिथकों से निकलकर साहित्य और दर्शन में पहुंच गया। कवियों ने उसे भुला दिए गए प्रेम का प्रतीक बनाया, दार्शनिकों ने उसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना और बाद में अनेक लेखकों ने उसे मानव स्मृति की कमजोरी के रूप में देखा। आज भी जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो धीरे धीरे भूल जाती है, तो कहीं न कहीं लेथे की छाया दिखाई देती है, क्योंकि विस्मृति केवल मृत्यु का हिस्सा नहीं है, वह जीवन का भी हिस्सा है। हम हर दिन कुछ न कुछ भूलते हैं, चेहरे, नाम, क्षण। वर्षों बाद कभी कभी पूरा जीवन धुंधला पड़ने लगता है। और यही कारण है कि लेथे की कहानी आज भी इतनी शक्तिशाली लगती है, क्योंकि यह केवल अधोलोक की नदी नहीं है, यह मानव अनुभव का प्रतीक है, याद रखने और भूल जाने के बीच का संघर्ष। दिलचस्प बात यह है कि यूनानी लोग स्मृति को लगभग पवित्र मानते थे। उनकी स्मृति की देवी थी म्नेमोसिने, और उसी से कला और ज्ञान की देवियों का जन्म हुआ था, यानी ज्ञान स्मृति से जन्म लेता है, लेकिन दूसरी ओर शांति कभी कभी विस्मृति से आती है। यही विरोधाभास लेथे को इतना आकर्षक बनाता है। क्या बेहतर है, सब कुछ याद रखना या सब कुछ भूल जाना? यूनानी मिथक इसका सीधा उत्तर नहीं देते। वे केवल एक नदी की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी नदी जो अधोलोक की गहराइयों में बहती है, जिसका जल शांत दिखाई देता है, लेकिन जिसकी एक घूंट आपकी पूरी पहचान मिटा सकती है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लेथे की कथा लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम हमेशा संजोकर रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसी जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। लेथे उन्हीं दोनों इच्छाओं के बीच बहती हुई एक पौराणिक नदी है, एक ऐसी नदी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सचमुच हमें मौका मिले तो क्या हम अपनी सारी यादें बचाना चाहेंगे, या फिर लेथे का एक घूंट पीकर सब कुछ भूल जाना चाहेंगे। कल्पना कीजिए कि युद्धभूमि पर आपका अंतिम क्षण आ चुका है। चारों ओर तलवारों की टकराहट है, ढालें टूट रही हैं, आकाश में गर्जना हो रही है, आप गिरते हैं और आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। अचानक आप देखते हैं कि आकाश से कुछ दिव्य योद्धाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं। वे आपको लेने आई हैं। वे आपको किसी अंधेरी दुनिया में नहीं ले जा रही, वे आपको उस महान सभागार की ओर ले जा रही हैं, जहां इतिहास के सबसे वीर योद्धा एकत्र होते हैं, जहां हर दिन युद्ध होता है और हर रात उत्सव, जहां स्वयं ओडिन उनका स्वागत करता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में उस स्थान का नाम था वलहल्ला, एक ऐसा स्वर्ग जहां केवल सबसे महान योद्धाओं को प्रवेश मिलता था। यह कहानी शुरू होती है नॉर्स लोगों की मृत्यु के बाद की दुनिया से। जब हम आधुनिक समय में स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो अक्सर शांति, विश्राम और सुख की छवि सामने आती है, लेकिन वाइकिंग योद्धाओं की सोच अलग थी। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था युद्ध में वीरता से मरना, क्योंकि उनका विश्वास था कि ऐसी मृत्यु के बाद उनका भाग्य सामान्य नहीं होगा, वे वलहल्ला पहुंचेंगे। नॉर्स भाषा में वलहल्ला का अर्थ है मारे गए योद्धाओं का सभागार। लेकिन यह कोई साधारण भवन नहीं था, यह असगार्ड में स्थित एक विशाल महल था, देवताओं के राज्य में, और उसका स्वामी था ओडिन, ज्ञान, युद्ध और भाग्य का महान देवता। कथाओं के अनुसार वलहल्ला इतना विशाल था कि उसके 540 द्वार थे, प्रत्येक द्वार इतना बड़ा कि सैकड़ों योद्धा एक साथ उसमें से गुजर सकें। उसकी छत चमकदार ढालों से बनी थी, उसके स्तंभ विशाल भालों से निर्मित थे, और उसकी भव्यता ऐसी थी कि कोई भी नश्वर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आखिर वहां पहुंचता कौन था? क्या हर व्यक्ति वलहल्ला जा सकता था? उत्तर है नहीं। बहुत कम लोग, केवल वे योद्धा जो युद्ध भूमि में वीरता से मारे गए हों, और उनमें से भी सभी नहीं, क्योंकि अंतिम चयन करती थी वाल्किरीज, रहस्यमयी योद्धा देवियां जो युद्ध भूमि पर उतरती थीं और चुनती थीं कि कौन से योद्धा वलहल्ला जाएंगे। कल्पना कीजिए, युद्ध अपने चरम पर है, सैकड़ों सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर कहीं वाल्किरीज देख रही हैं। वे निर्णय कर रही हैं कि किसका भाग्य क्या होगा, और जिनका चयन हो जाता वे मृत्यु के बाद वलहल्ला पहुंचते। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या होता था? यही वह बात है जो वलहल्ला को बाकी सभी स्वर्गिक अवधारणाओं से अलग बनाती है। वलहल्ला आराम करने की जगह नहीं थी,
वह अंतिम तैयारी का स्थान थी, क्योंकि नॉर्स मिथकों के अनुसार एक दिन रैग्नारोक आएगा, दुनिया का अंत, देवताओं और दैत्यों का अंतिम युद्ध। और उस युद्ध के लिए ओडिन अपनी सेना तैयार कर रहा था। यही कारण था कि उसे महान योद्धाओं की आवश्यकता थी। वलहल्ला पहुंचने वाले योद्धाओं को एनहेरियार कहा जाता था, यानी वे जो मृत्यु के बाद भी युद्ध के लिए चुने गए हों। उनका दैनिक जीवन असाधारण था। हर सुबह वे जागते, अपने हथियार उठाते और फिर एक दूसरे से युद्ध करते। पूरा दिन तलवारें, भाले, ढालें, रक्त और वीरता। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, सभी घाव भर जाते, मृत योद्धा फिर जीवित हो जाते और फिर शुरू होता एक भव्य उत्सव। कल्पना कीजिए, दिन भर युद्ध, रात भर दावत, और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता। यही था वलहल्ला का जीवन। लेकिन उनके भोजन और पेय का स्रोत भी उतना ही अद्भुत था। कथा के अनुसार वहां एक विशाल सूअर था, सहरिमनिर। हर दिन उसे पकाया जाता, हजारों योद्धा उसका मांस खाते, लेकिन अगले दिन वह फिर जीवित हो जाता। उसी प्रकार एक दिव्य बकरी थी, हैदरून। उसके थनों से दूध नहीं बल्कि मधु, मदिरा बहती थी और उसी से वलहल्ला के योद्धाओं की दावत चलती थी। यह सब सुनकर वलहल्ला किसी अंतहीन उत्सव जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर उद्देश्य था, रैग्नारोक, नॉर्स मिथकों का अंतिम युद्ध। ओडिन जानता था कि एक दिन दैत्य आएंगे, फेनरिर मुक्त होगा, जोर्मुंगंदर समुद्र से निकलेगा और दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी। उसे पता था कि देवताओं को सहयोगियों की आवश्यकता होगी, इसीलिए वह सदियों से महान योद्धाओं को वलहल्ला में एकत्र कर रहा था, मानो पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा सैन्य शिविर, जहां अंतिम युद्ध के लिए तैयारी चल रही हो। लेकिन यहां एक रोचक बात है, सभी वीर योद्धा वलहल्ला नहीं जाते थे। कुछ को देवी फ्रेया अपने राज्य फोल्कवांग्र ले जाती थीं। कई कथाओं में कहा गया है कि युद्ध में मारे गए आधे योद्धा फ्रेया के पास जाते थे और बाकी आधे ओडिन के वलहल्ला में। इसलिए नॉर्स मृत्यु के बाद की दुनिया केवल एक स्थान तक सीमित नहीं थी, वह कई रहस्यमयी लोकों से बनी हुई थी। फिर भी वलहल्ला सबसे प्रसिद्ध बन गया, क्योंकि वह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था। वाइकिंग संस्कृति में सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति से नहीं, उसके साहस से मापी जाती थी। इसीलिए वलहल्ला केवल मृत्यु के बाद का निवास नहीं था, वह एक आदर्श था, एक लक्ष्य था, एक सपना था। हर योद्धा चाहता था कि जब उसका अंत आए तो वाल्किरीज उसे चुने और वह ओडिन के महान सभागार तक पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि वलहल्ला की कथा केवल युद्ध के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में भी है, क्योंकि नॉर्स लोग मानते थे कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति का भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उस भाग्य का सामना कैसे करते हैं। यही कारण है कि वलहल्ला के योद्धा मृत्यु से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि यदि वे साहस दिखाएंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा, और शायद यही विचार उन्हें युद्ध भूमि में अद्भुत साहस देता था। आज जब हम वलहल्ला की कहानी सुनते हैं तो वह केवल एक पौराणिक स्थान की कथा नहीं लगती, वह एक पूरी संस्कृति की सोच को दर्शाती है। एक ऐसी संस्कृति जो सम्मान को जीवन से अधिक महत्व देती थी, जो मृत्यु को अंत नहीं मानती थी और जो मानती थी कि महानता केवल जीवित रहने में नहीं बल्कि साहस के साथ जीने और मरने में है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी वलहल्ला का नाम जीवित है, क्योंकि वह केवल एक महल नहीं था, वह वीरता का प्रतीक था, साहस का प्रतीक था और उस विश्वास का प्रतीक था कि महान कर्म मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। जब वाल्किरीज युद्ध भूमि से किसी योद्धा को उठाकर ले जाती थी तो वह केवल एक आत्मा नहीं होती थी, वह भविष्य के अंतिम युद्ध का सैनिक होती थी और उसका गंतव्य होता था वलहल्ला, वह महान सभागार जहां केवल सबसे महान योद्धाओं को जगह मिलती थी। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा कार्य दिया जाए जिसे सुनकर स्वयं देवता भी सिर हिला दें। एक ऐसा मिशन जहां आपको किसी खजाने को चुराना नहीं है, किसी राक्षस को मारना नहीं है, किसी राज्य को जीतना नहीं है। आपको जाना है मृतकों की दुनिया में, उस स्थान पर जहां जीवित लोगों का प्रवेश वर्जित है, और वहां से वापस लाना है एक ऐसे प्राणी को जिसकी केवल गर्जना सुनकर आत्माएं कांप उठती थीं। 3 सिरों वाला वह भयानक कुत्ता जो नरक के द्वार की रक्षा करता था, वह राक्षस जिससे देवता भी सावधान रहते थे,
उसका नाम था सेरबेरस। और इतिहास में केवल एक इंसान ऐसा हुआ जिसने उसे पराजित नहीं बल्कि जीवित पकड़कर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। वह इंसान था हरक्यूलिस। लेकिन यह कहानी केवल एक असंभव कार्य की नहीं है, यह उस यात्रा की कहानी है जो एक मनुष्य को मृतकों की दुनिया तक ले गई और वापस भी लाई। यह कहानी शुरू होती है हरक्यूलिस से, यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे महान नायक से, ज्यूस का पुत्र, अद्भुत शक्ति का स्वामी। लेकिन उसकी कहानी केवल वीरता की नहीं थी, वह त्रासदी से भरी हुई थी। हेरा के श्राप के कारण एक समय ऐसा आया जब हरक्यूलिस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसी अवस्था में उसने एक भयानक अपराध कर दिया। जब उसे अपने कार्य का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप से टूट गया। मुक्ति पाने के लिए उसे डेल्फी के देववाणी केंद्र जाना पड़ा। वहां उसे आदेश मिला कि उसे राजा यूरिस्थियस की सेवा करनी होगी और राजा जो भी कार्य दे उसे पूरा करना होगा। यहीं से शुरू हुए हरक्यूलिस के 12 प्रसिद्ध कार्य, 12 असंभव चुनौतियां, हर कार्य पिछले से अधिक कठिन। नेमियन सिंह, लर्नियन हाइड्रा, एरीमंथियन वराह और अनेक अन्य राक्षस। लेकिन जब 11 कार्य पूरे हो गए तब राजा यूरिस्थियस ने सोचा कि अब समय आ गया है हरक्यूलिस को ऐसे मिशन पर भेजने का जिससे वह कभी वापस न लौट सके। उसने कहा, मुझे सेरबेरस चाहिए। कल्पना कीजिए उस क्षण को। पूरा यूनान जानता था कि सेरबेरस कौन है। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह अधोलोक का द्वारपाल था, हेडीज का सबसे वफादार प्रहरी। उसके 3 विशाल सिर थे, उसकी पूंछ एक विषैले सर्प जैसी थी और उसके शरीर से मृत्यु की गंध आती थी। उसका कार्य था मृतकों को बाहर निकलने से रोकना और जीवितों को भीतर घुसने से। कहा जाता था कि एक बार कोई आत्मा अधोलोक में पहुंच जाए तो सेरबेरस सुनिश्चित करता था कि वह कभी वापस न लौट सके। राजा यूरिस्थियस को विश्वास था कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि इसका अर्थ था मृतकों की दुनिया में प्रवेश करना और वहां से जीवित लौटना। लेकिन हरक्यूलिस ने चुनौती स्वीकार कर ली। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे अद्भुत यात्रा, मृतकों की दुनिया की ओर। कुछ कथाओं के अनुसार हरक्यूलिस ने पहले उन रहस्यमयी अनुष्ठानों में भाग लिया जो अधोलोक के बारे में ज्ञान देते थे। फिर उसने देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कुछ कहानियों में कहा गया है कि देवी एथेना और देवदूत हरमीस ने उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि अधोलोक का रास्ता किसी सामान्य मानचित्र पर नहीं मिलता था, वह जीवितों की दुनिया से परे था। अंततः हरक्यूलिस उस स्थान तक पहुंचा जहां से अधोलोक का प्रवेश द्वार शुरू होता था। वहां अंधकार था, सन्नाटा था और एक ऐसा भय जो किसी युद्ध भूमि से भी अधिक गहरा था। वह आगे बढ़ता गया और जल्द ही उसकी मुलाकात हुई चारों से। वही रहस्यमयी नाविक जो मृत आत्माओं को स्टाइक्स नदी पार कराता था। कहा जाता है कि चारोन ने हरक्यूलिस को पहचान लिया, क्योंकि जीवित मनुष्य वहां बहुत कम पहुंचते थे। लेकिन किसी कारण उसने उसे नदी पार करने दिया। नाव धीरे धीरे अंधकार के बीच आगे बढ़ी और हरक्यूलिस पहली बार मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर गया। यह वही दुनिया थी जिसके बारे में उसने केवल कथाएं सुनी थीं। वहां अनगिनत आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ दुखी, कुछ भटकती हुई। कहा जाता है कि वहां उसकी मुलाकात कई प्रसिद्ध मृत नायकों से हुई, कुछ पुराने मित्रों से, कुछ महान योद्धाओं से। लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था, उसे सेरबेरस तक पहुंचना था। अंततः वह हेडीज के महल तक पहुंच गया। अधोलोक का शासक, मृतकों का राजा, वह देवता जिसे लोग अक्सर गलत समझते थे। हरक्यूलिस ने उसके सामने एक असाधारण अनुरोध रखा। उसने कहा कि वह सेरबेरस को जीवित दुनिया में ले जाना चाहता है, कुछ समय के लिए, फिर वापस लौटा देगा। कल्पना कीजिए, कोई मनुष्य अधोलोक में पहुंचता है और वहां के सबसे खतरनाक प्रहरी को मांगता है। लेकिन हेडीज ने उसे तुरंत मना नहीं किया। उसने एक शर्त रखी, यदि हरक्यूलिस बिना किसी हथियार के सेरबेरस को नियंत्रित कर सके तो वह उसे ले जा सकता है। अब समस्या और भी बड़ी हो गई। सेरबेरस कोई साधारण जानवर नहीं था। उसके 3 सिर थे, उसकी शक्ति राक्षसी थी और उसके शरीर पर मृत्यु का प्रभाव था। फिर भी हरक्यूलिस तैयार था। वह आगे बढ़ा अंधकार की गहराइयों में और वहां उसने पहली बार सेरबेरस को देखा। 3 सिर, 6 जलती हुई आंखें, विशाल शरीर और सर्प जैसी पूंछ। उसकी गर्जना पूरे अधोलोक में गूंज उठी। यह किसी भी मनुष्य के लिए भय से जम जाने का क्षण होता। लेकिन हरक्यूलिस नहीं रुका।
कथा कहती है कि वह सीधे सेरबेरस पर टूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस राक्षसी प्राणी को जकड़ लिया। सेरबेरस संघर्ष करता रहा। उसके तीनों सिर अलग अलग दिशाओं से हमला करते रहे। उसकी पूंछ प्रहार करती रही, लेकिन हरक्यूलिस की पकड़ नहीं छूटी। यह शक्ति बनाम शक्ति का संघर्ष था। एक ओर अधोलोक का सबसे भयावह प्रहरी, दूसरी ओर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नायक। अंततः सेरबेरस थक गया और पहली बार किसी मनुष्य ने उसे वश में कर लिया। कल्पना कीजिए वह दृश्य। हरक्यूलिस अधोलोक से बाहर निकल रहा है और उसके साथ चल रहा है स्वयं सेरबेरस। जब वे जीवितों की दुनिया में पहुंचे तो लोग भय से भागने लगे। ऐसा प्राणी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जहां जहां सेरबेरस के मुंह से झांक गिरे वहां विषैले पौधे उग आए। राजा यूरिस्थियस जब उसे देखने आया तो उसका साहस जवाब दे गया। कथा कहती है कि वह भय से एक बड़े पात्र में छिप गया। वही राजा जिसने यह कार्य दिया था अब परिणाम देखकर कांप रहा था, और तब उसे समझ आया कि हरक्यूलिस वास्तव में असंभव को संभव कर सकता है। कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। हरक्यूलिस ने अपना वचन निभाया। वह सेरबेरस को वापस अधोलोक में ले गया और उसे हेडीस को सौंप दिया। यही कारण है कि सेरबेरस आज भी अधोलोक का प्रहरी माना जाता है। वह कभी मारा नहीं गया, वह कभी पराजित नहीं हुआ। उसे केवल कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया, और यही बात इस कथा को और भी अद्भुत बनाती है, क्योंकि हरक्यूलिस ने केवल एक राक्षस को नहीं पकड़ा था, उसने मृत्यु के भय को चुनौती दी थी। वह उस दुनिया में गया था जहां जीवितों का कोई अधिकार नहीं था और वापस लौटा था। शायद यही कारण है कि उसके 12 कार्यों में से यह अंतिम कार्य सबसे महान माना जाता है, क्योंकि यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह साहस की परीक्षा थी, इच्छा शक्ति की परीक्षा थी, और उस प्रश्न का उत्तर थी जो हर इंसान कभी न कभी पूछता है, क्या कोई मृत्यु के भय को जीत सकता है? यूनानी पौराणिक कथाओं का उत्तर था शायद केवल एक बार, और वह व्यक्ति था हरक्यूलिस। वह इंसान जिसने सेरबेरस को पकड़कर दुनिया को दिखा दिया कि कुछ नायक केवल राक्षसों को नहीं हराते, वे असंभव को भी चुनौती देते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के किनारे एक प्रहरी खड़ा है। वह कभी सोता नहीं, वह कभी अपनी निगाहें नहीं हटाता। उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण हैं कि वह सैकड़ों मील दूर घास के एक तिनके को उगते हुए देख सकता है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी अद्भुत है, धरती पर गिरती हुई ओस की आवाज तक सुन सकता है। और सबसे भयावह बात, उसे पता है कि एक दिन दुनिया का अंत होने वाला है। वह उस दिन को आते हुए देख सकता है। वह जानता है कि कब देवताओं का अंतिम युद्ध शुरू होगा, लेकिन उसे केवल देखना है, इंतजार करना है, और सही समय आने पर पूरी सृष्टि को चेतावनी देनी है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में उस देवता का नाम था हेमडाल, देवताओं का महान प्रहरी, वह रक्षक जिसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यह कहानी शुरू होती है असगार्ड से, देवताओं का महान राज्य, वह स्थान जहां ओडिन, थॉर और अन्य ऐसीर देवता निवास करते थे। लेकिन असगार्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उसके बाहर दैत्यों की दुनिया थी, योतुनहेम, अराजक शक्तियों का क्षेत्र, ऐसी शक्तियां जो बार बार देवताओं को चुनौती देना चाहती थीं। इसलिए असगार्ड को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता थी जो कभी असफल न हो, और यही कारण था कि हेमडाल का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण था। नॉर्स कथाओं के अनुसार हेमडाल का जन्म स्वयं एक रहस्य है। कहा जाता है कि उसकी 9 माताएं थीं, 9 अलग अलग समुद्री कन्याएं। यह विचार अपने आप में विचित्र है, लेकिन नॉर्स मिथकों में अक्सर असाधारण शक्तियों के पीछे असाधारण जन्म कथाएं मिलती हैं। हेमडाल का जन्म भी ऐसा ही था। जन्म से ही वह सामान्य देवताओं जैसा नहीं था। उसकी इंद्रियां अलौकिक थीं, उसकी दृष्टि, उसकी श्रवण शक्ति, उसकी जागरूकता, सब कुछ असाधारण था, और शायद इसी कारण उसे वह जिम्मेदारी मिली जो किसी अन्य देवता को नहीं दी जा सकती थी। असगार्ड और अन्य दुनियाओं को जोड़ने वाला एक महान पुल था, बिफ्रॉस्ट, इंद्रधनुषी, एक चमकदार मार्ग जो देवताओं के राज्य को बाकी ब्रह्मांड से जोड़ता था। यही पुल असगार्ड की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा रेखा था, और इसी पुल के अंत में खड़ा रहता था हेमडाल। उसका निवास था हिमनब्योग, जो बिफ्रॉस्ट के किनारे स्थित था। वहां से वह पूरे ब्रह्मांड पर नजर रख सकता था। कल्पना कीजिए, दिन हो या रात, सर्दी हो या तूफान, वह वहीं खड़ा रहता, चौकन्ना, सतर्क,
और तैयार। कथा कहती है कि हेमडाल को नींद की आवश्यकता लगभग नहीं थी। वह पक्षी की तरह थोड़ी सी नींद लेता था, बस उतनी कि उसका शरीर काम करता रहे। बाकी समय वह पहरा देता रहता, और यही कारण था कि कोई भी शत्रु उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता उसकी इंद्रियां थीं। नॉर्स मिथकों के अनुसार वह इतनी दूर तक देख सकता था कि रात और दिन का कोई अंतर नहीं पड़ता था। अंधकार उसे नहीं रोक सकता था, दूरी उसे नहीं रोक सकती थी। कहा जाता था कि वह 100 मील दूर तक सब कुछ स्पष्ट देख सकता था, और उसकी सुनने की शक्ति उससे भी अधिक अद्भुत थी। वह ऊन के बढ़ने की आवाज सुन सकता था, वह घास के उगने की आवाज सुन सकता था। कल्पना कीजिए, यह कैसी शक्ति होगी। ऐसा देवता जिसके लिए कोई रहस्य नहीं, कोई छिपी हुई गतिविधि नहीं, कोई अप्रत्याशित हमला नहीं। लेकिन हेमडाल केवल प्रहरी नहीं था, उसके पास एक और महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्यालर हॉर्न, एक दिव्य सींग। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध भोंपू नहीं था, क्योंकि एक दिन यह पूरी सृष्टि में गूंजने वाला था। नॉर्स मिथकों के अनुसार जब रैग्नारोक शुरू होगा, जब दुनिया का अंत निकट होगा, तब हेमडाल इसी सींग को फूंकेगा और उसकी ध्वनि 9 दुनियाओं में सुनाई देगी। देवता जाग उठेंगे, योद्धा अपने हथियार उठा लेंगे और अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी हेमडाल केवल रक्षक नहीं था, वह दुनिया के अंत की घोषणा करने वाला देवता भी था। यही उसकी कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि वह भविष्य को पूरी तरह नहीं बदल सकता था। उसे पता था कि रैग्नारोक आएगा, उसे पता था कि एक दिन बिफ्रॉस्ट टूट जाएगा, उसे पता था कि देवताओं का युग समाप्त होगा, लेकिन वह इसे रोक नहीं सकता था। उसका कर्तव्य केवल चेतावनी देना था। यही उसकी त्रासदी थी। कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि एक भयानक आपदा आने वाली है। आप उसे देख सकते हैं, आप उसके संकेत पहचान सकते हैं, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। हेमडाल इसी भाग्य के साथ जीता था, और शायद यही बात उसे नॉर्स मिथकों का सबसे दुखद नायकों में से एक बनाती है। लेकिन उसकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पात्र है लॉकी, चालाकी और छल का देवता। नॉर्स मिथकों में हेमडाल और लॉकी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं। हेमडाल व्यवस्था का प्रतीक था, सतर्कता का प्रतीक था, सुरक्षा का प्रतीक था, जबकि लॉकी अराजकता का प्रतीक था, धोखे का प्रतीक था और अप्रत्याशित परिवर्तन का प्रतीक था। कई कथाओं में दोनों के बीच तनाव दिखाई देता है, मानो वे दो विपरीत शक्तियां हों। एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है, दूसरी उसे तोड़ने की, और अंततः यही संघर्ष रैग्नारोक में अपने चरम पर पहुंचता है। जब दुनिया का अंत शुरू होता है तो हेमडाल अपना ग्यालर हॉर्न बजाता है। उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। देवता तैयार हो जाते हैं, दैत्य आगे बढ़ते हैं, फेनरिर मुक्त हो जाता है, जोरमुंगंदर समुद्र से निकलता है और अंतिम युद्ध आरंभ होता है। उस महान संघर्ष में हेमडाल भी युद्ध भूमि में उतरता है और वहां उसका सामना लॉकी से होता है। वर्षों की शत्रुता, वर्षों का विरोध अब अंतिम रूप लेने वाला था। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, भीषण युद्ध होता है और अंततः दोनों एक दूसरे का वध कर देते हैं। कल्पना कीजिए, वह देवता जिसने सदियों तक असगार्ड की रक्षा की, जो दुनिया के अंत को आते हुए देख सकता था, वह अंततः उसी युद्ध में गिर जाता है जिसकी चेतावनी देने के लिए वह बना था। लेकिन नॉर्स मिथकों में यही वीरता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। आप जानते हैं कि आप हार सकते हैं, आप जानते हैं कि अंत निकट है, फिर भी आप लड़ते हैं, फिर भी आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। और हेमडाल ने यही किया। आज जब हम उसकी कहानी को देखते हैं तो वह केवल एक प्रहरी की कथा नहीं लगती, वह जिम्मेदारी की कहानी है, सतर्कता की कहानी है और उस साहस की कहानी है जो तब भी अपना कर्तव्य निभाता है जब परिणाम पहले से ज्ञात हो। यही कारण है कि हेमडाल नॉर्स पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित देवताओं में गिना जाता है। वह सबसे शक्तिशाली नहीं था, वह बिजली नहीं चलाता था, वह समुद्रों पर शासन नहीं करता था, लेकिन उसके बिना असगार्ड सुरक्षित नहीं रह सकता था और उसके बिना देवताओं को कभी पता नहीं चलता कि रैग्नारोक शुरू हो चुका है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उसकी कथा जीवित है, क्योंकि हर दुनिया को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता होती है जो तब भी पहरा देता रहे जब बाकी सब सो रहे हों। और नॉर्स मिथकों में वह रक्षक था हेमडाल, वह देवता जो दुनिया का अंत आते हुए देख सकता था।